very good evening to all the bacha log who are watching the Bajrang series, an online series for memorization of social science topic, especially for standard 8, 9 and 10. You bacha log are welcome in this session number 09. Okay, bacha log? Yes. So, we are meeting today for the 9th time in this Bajrang series with your social science guru Tirmal sir. #अभ्यास. आप घना बदाने और आप कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना, like what is this #अभ्यास and all. So if you look at very keenly on that word called #अभ्यास, so abhyas means that is ABHASS. That abhyas is like studying, but double S stands for our SS, that is social science beta. Okay. So yes, we have this innovating learning, we have that creative mindset, and we provide this creativity to all our students at Rasayanam Institute for 8, 9, 10 and my class English medium Maninagar and Ghodasar respectively. Reach us soon today itself. Okay, we are opening the admissions. So yes bacha log, aa jana fatafat, doors are open for all of you. Okay, now let us continue with today's topic. And today's topic, yes, we are continuing with the one topic that is known as the Indian Cultural Heritage Handicrafts and Fine Art. मैंने आपको हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है बच्चा लोग, और उसका हमने इंट्रोडक्शन भी देख लिया था और बहुत सारी चीजें वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप. नाउ लेट अस फोकस ऑन फ्यू थिंग्स इन टुडेज सेशन. बट दूसरी चीजें देखें उसके पहले लेट अस फोकस ऑन द रिवीजन ऑफ द लास्ट सेशन. लास्ट सेशन का जो रिवीजन था उसके अंदर हमने कौन सी चीजें देखी थी, तो उसके अंदर अगर आपको पता हो तो वी हैड टॉक्ड अबाउट दी स्पिनिंग एंड वीविंग के बारे में हमने बेटा पढ़ा था, और मैंने बताया था कि स्पिनिंग वो प्राइमरी है और उसके बाद सेकेंडरी में वीविंग आता है, बिकॉज वी हैव टू मेक द थ्रेड्स फर्स्ट. वो हम स्पिनिंग के यूज से बनाते हैं, लेटर ऑन वही थ्रेड्स का यूज करके वी डू द वीविंग. बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है. ओके बच्चा लोग, दैट इज फाइन, दैट इज ग्रेट, यू आर ग्रेट बेटा. चलो, तो नाउ आगे हम क्या करने वाले हैं, तो उसके बाद हमने क्या देखा था, तो वी हैव टॉक्ड इन डिटेल अबाउट दी हैंड वीविंग एंड स्पिनिंग, मेजरली द हैंड वीविंग. और हैंड वीविंग में मैंने आपको बताया था कि देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन बी मेड बाय यूजिंग दोज थ्रेड्स, एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स वर द गालीचा ऑफ कश्मीर. आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग द कारपेट्स बेटा, ठीक है. तो उसके बारे में हमने बात की. देन द बांधनी इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हैंड वीविंग थिंग इन दिस. अपार्ट फ्रॉम दैट, द वर्ड ऑफ द सेशन इन द लास्ट सेशन वॉज द पटोला. द पटोला ऑफ पाटन इज द मेजर एग्जाम्पल ऑफ द हैंड वीविंग आर्ट, जो पूरा हाथ से बनाया जाता है बेटा, ठीक है. ओके, एंड वो गुजरात में ही पाया जाता है, नॉर्थ गुजरात में. ड्यूरिंग द सोलंकी एरा इट वाज इनिशिएटेड, ओके, अंडर द सिद्धराज सोलंकी. वो भी मैंने आपको बताया था, हमने उसी दिन, ठीक है, बात की थी. दैट मीन्स कल बात की थी, ठीक है. बहुत दूर नहीं गए हम लोग, रोज मिलते हैं, ठीक है. यस, संडे मंडे भी थोड़ा ठीक होता है, बट यस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे तो हम रोज ही मिलते हैं, मुझे पता है तब तक. ओके बेटा, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एट बजरंग सीरीज. ओके, उसके बाद मैंने एक आपको कहावत भी बोली थी, अगर आपको याद हो तो, कि भी पड़ी पटोले बात फाटे पण फिटे नहीं. दैट मीन्स कि अगर कोई भी कलर या फिर कोई भी एक डिजाइन अगर पटोले के ऊपर की गई हो तो वो कपड़ा फट जाएगा, लेकिन वो डिजाइन कभी भी नहीं जाने वाली है, ठीक है बेटा. ओके, तो ये सारी चीजें हमने पाटन के बारे में पढ़ी थी, पटोला के बारे में पढ़ी थी टू बी मोर प्रिसाइज. और मैंने ये भी बताया था कि पटोला जो है इट इज अ काइंड ऑफ अ रॉयल क्लॉथ, ठीक है. वो रॉयल क्लॉथ है क्योंकि वो बहुत महंगा आता है. ओके, एंड देन our major thing, the question of the session was, what do you mean by बेवर्ड इक्त. तो मतलब बेवर्ड इक्त क्या है बेटा, बेवर्ड मीन्स टू एंड इक्त मीन्स डिजाइन.
you have given me the answers but not all of you are correct from it. Okay, तो बच्चा लोग प्लीज ध्यान रखना. I am discussing here what is Beverdict. Please listen to it very carefully. Okay, and yes, I have got various questions from the various students irrespective of the topic. So no doubt बच्चा लोग, I will definitely arrange a question solving session for you people too soon. Give me the question, we'll solve it together. Okay beta log, and yes, I have told you I am going on demand. Let me know what you want to study and we will study in this Bajrang series the exactly you want. Okay, और regular syllabus के लिए अगर आपको मिलना हो, if you want me to carry forward the entire regular syllabus, then please reach out to me at Maninagar and Godasar. You will be having my number below this video. Okay, do call for inquiry. Yeah? For inquiry. Okay, ठीक है, चलो. So yeah, Beverdict means to and design. That means the design on the patola. Why patola is known as Beverdict? Because the design on the patola is do same on both the side. जो पटोला के ऊपर जो डिजाइन होता है बेटा, वो दोनों साइड सेम होता है. दैट मीन्स आप पटोला को ऐसे भी पहन सकते हो और उल्टा करके भी पहन सकते हो. दैट मीन्स कि जो भी डिजाइन है वो आगे और पीछे दोनों कैसी है, सेम है बेटा. कैसी है, सेम है. एंड हेंस इट इज नोन एज बेवर्डिक्ट. दो डिजाइन्स आगे भी और पीछे भी दोनों सिमिलर. बोलो पता चला? पढ़ी क्या पढ़ी? पढ़ी क्या पढ़ी? ग्रेट, बराबर है. चलो, so that was it about the last session. So now today we will discuss about the new topics, and that topic is, for today first of all that we'll talk about is embroidery. बराबर है. What is embroidery then? The embroidery is very important art in the ancient time. In embroidery, what we have to do is, in the weaving we are making the entire cloth from those threads. Clear? But in the case of embroidery, what we do, in the case of embroidery we'll have that threads, और वो threads की मदद से हम वो डिजाइन बनाएंगे वो क्लोथ के ऊपर. So the designing on the cloth by the help of the threads of cloth is known as embroidery. ठीक है. एंशियंट टाइम में अगर आप देखो तो आइडल्स को जो कपड़े पहनाए जाते थे, और मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर हैविंग दोस क्लोथ्स, ठीक है, वो हमको मिले हुए हैं. वी हैव द प्रूफ. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट कि नहीं, ये तो सच में इंडिया में ही पाया गया था. समवॉट द एम्ब्रॉयडरी ऑन द क्लोथ्स ऑफ मेन, women and children has been found out from Sindh, from Saurashtra and from Kutch during the excavation work of the Indus Valley civilization areas. ठीक है, उस टाइम मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जमाने की चीजें, एम्ब्रॉयडरी की चीजें टू बी मोर प्रिसाइज बेटा, कहां से मिली है? सो वी हैव गॉट इट फ्रॉम द कच्छ एंड सौराष्ट्र एंड सम ऑफ द एरियाज ऑफ सिंध आल्सो. ठीक है बेटा, ओके, ठीक है. उसके बाद वेरियस किंग वर ऑल्सो वियरिंग द एम्ब्रॉयडरीड क्लोथ्स. ठीक है. उसके अलावा घर पे जो तोरण होता है, सम ऑफ द बेड शीट्स, पिलो कवर्स एंड ऑल दैट स्टफ वर हैविंग एम्ब्रॉयडरी ऑन इट. तो एम्ब्रॉयडरी यूजुअली एक डेकोरेटिव एस्पेक्ट था. ठीक है, इन द एंशिएंट टाइम. बोलो क्लियर है बेटा? क्लियर है. उसके अलावा बांधनी की जो साड़ियां होती थी उसके अंदर भी हम एम्ब्रॉयडरी वर्क यूज किया करते थे. ओके बेटा. उसके अलावा अगर आप देखने जाए तो वन ऑफ द रीजन कॉल्ड बन्नी रीजन ऑफ राजस्थान, ठीक है, वहां के जो लोग हैं, द पीपल ऑफ द जत कम्युनिटी, द पीपल ऑफ जत कम्युनिटी, JAT कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो ये जो इंडस्ट्री एम्ब्रॉयडरी उसमें बहुत ही ज्यादा फेमस है, ऐसा बोल सकते हैं. बोलो क्लियर है बच्चा? क्लियर है. तो इतना ही आपको दिया गया है. यही 4 चीजें आपको याद रखनी है कि एम्ब्रॉयडरी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन, उसके बाद कहाँ पे यूज होता है, तो आइडल्स और आइडल्स के कपड़े और जो लोग कपड़े पहनते थे उसके ऊपर यूजुअली. उसके बाद कहाँ से मिला है, तो भी सिंध में से मिला है, सौराष्ट्र और
कच्छ के और यूजुअली कच्छ में से मिला है, ठीक है। उसके अलावा जो बनी एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जो जत कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ से भी, मतलब वो लोग सबसे ज़्यादा ये एम्ब्रॉयडरी वर्क अच्छा से अच्छा करके देते हैं। बोलो क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, ओके। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, देयर वाज अ थिंग कॉल्ड चाकड़ा। ना व्हाट इज दिस चाकड़ा? सो अगर आपको पता नहीं होगा, आई विल टेल यू, चाकड़ा मीन्स समथिंग। अगर आपने बहुत सारे जो अपने दादा के या फिर अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स के जो घर होंगे वहां पे आपने देखा होगा कि वॉल पे एक ऐसा कुछ लटकाया होता है और उसके ऊपर डिजाइनिंग की होती है बेटा, ठीक है। तो जहां पे भी द डिजाइनिंग in a frame which has been done with the help of the threads, ठीक है, तो उसको हम चाकड़ा बोलते हैं। जैसे हम वो कैसे कोई भी एक पेंटिंग होती है तो उसको फ्रेम करके लगाते हैं, तो हियर व्हाट हैड हैपेंड कि एक क्लोथ के ऊपर एक डिजाइन की जाती है और उसको फ्रेम करके लगाया जाता है ऑन द वॉल, एंड दैट इज नोन एज चाकड़ा। बोलो क्लियर है, क्लियर है, okay। So that is it about embroidery. Embroidery can be your 2 or 3 marker question for the board examination. Please make sure of it, okay bachcha। Now let us move toward the second topic for today, and that second topic for today is leather industry। कौन सा है बेटा? लेदर इंडस्ट्री, ओके। लेदर इंडस्ट्री आपको पता ही होगा, लेदर 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 कहां से आता है? द स्किन ऑफ द एनिमल। पर कौन से एनिमल? तो बेटा डेड एनिमल। एनिमल को मार के नहीं लेना है, एनिमल को मार के नहीं लेना है, नहीं तो वो मारेगा तुमको, ठीक है भाई, ऐसा नहीं करना है। जो एनिमल नेचुरली मर जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर से वो स्किन निकाली जाती है, लेटर ऑन, ऐसा में पहले होता था। अभी तो यस फॉर यू नो दैट इंडस्ट्रियल पर्पस वी डू किल एनिमल्स, ओके। और उसके लिए भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक पेटा हु इज कंप्लीटली अपोजिंग दिस, एंड बेसिकली आई ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज डू नॉट यूज द लेदर things, though you like it, but that is made up due to the death of the animals। तो अगर किसी को मारना पड़े कुछ लेने के लिए, that doesn't mean you are doing a good। So I emphasize on that, Tirmal sir is emphasizing on that कि please बच्चा लोग, I am requesting you, do not use the leather things, okay बेटा। Yes, so what is leather industry? Leather industry can be made up due to the skin of the dead animals। उनको जो मर जाता है जो एनिमल्स, उनकी स्किन निकाली जाती है, उसको ट्रेडिशनली ट्रीट किया जाता है और उसके अंदर से सारी चीजें बनाई जाती है, ठीक है। और यूजुअली कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है? सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड मशक। मशक जो है वो इट इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जो पानी खींचने के लिए यूज होता है। उसके अलावा भी यू मे सी द शूज, यू मे सी द बेल्ट, यू मे सी द जैकेट, यू मे सी द क्लोथ्स। बहुत सारी चीजें जो है जो लेदर से बनाई जाती है। इवन 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 जो वॉर के टाइम पे जो शील्ड होता है ना, उसको जो कवरिंग किया जाता है वो भी लेदर की मदद से किया जाता है। सो मेनी पैकेजिंग थिंग्स वर ऑल्सो मेड अप ऑफ लेदर बेटा। तो ये सारी चीजें लेदर से बनाई जाती है, तो वो आप याद रखना, दैट शुड नॉट बी, बराबर से, यू मस्ट नॉट यूज दैट मच लेदर। क्लियर बेटा। राजस्थान में सबसे ज्यादा ये चलाया जाता है, और खास करके जो अपने राइडिंग एनिमल्स है लाइक कैमल है और हॉर्स है टू बी मोर प्रिसाइज, ये दोनों के ऊपर के जो वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखे हुए होते हैं जस्ट टू सिट एंड लेटर ऑन टू हैव दैट राइड, दैट ऑल्सो मेड अप ऑफ लेदर, ठीक है बेटा लोग। तो बहुत सारी चीजें जो है जो लेदर से बनाई जाती है, बट इट इज आवर ड्यूटी, अगर हमको अर्थ सेफ रखना है, सो वी हैव टू कीप दिस लेदर इंडस्ट्री इन यूज एज लेस एज पॉसिबल, ठीक है बेटा लोग, ओके, ठीक है। Now the third and the last topic for today's session is diamond industry, okay। diamond है, उसके बाद है bead और उसके बाद है enamel, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमको यहाँ पे सीखनी है, that is the diamond, bead and enamel। Now diamond, bead and enamel is a very large industry in India, ठीक है। The India is having somewhat 7516.6 रेशनली 7517 किलोमीटर का आपको कोस्टल लाइन मिलता है, और इतना सारा कोस्टल लाइन होता है, उसी के लिए मोती और हीरे जैसी चीजें आपको सबसे ज्यादा मिलती है बेटा, ठीक है, ओके। मैं आपको डायमंड की बात कर रहा हूँ। और समवॉट अगर देखने जाए तो एंशिएंट इंडिया में, और द पीपल ऑफ इंडिया वर फॉन्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ यू नो
डायमंड बेड एंड इनामल वर्क, ठीक है। खास करके हमारे जो एंशिएंट किंग्स थे वो जो भी चीजें पहनते थे उसके अंदर दे वर हैविंग ऑल दैट प्रीशियस स्टफ, ठीक है। Our two major diamonds were there, and those are Kohinoor and the Great Mughal. And just because it is the precious one, it is one of the best in entire world. That is our word of the session. It is Kohinoor. ठीक है, Kohinoor is the most famous diamond of in India, which is now in the crown of the England's queen. ठीक है, क्या रहा बेटा? Okay, and the second diamond is the Great Mughal, and that frames our question of the session. It is, who was possessing the Great Mughal diamond in ancient India? ठीक है, कि भी एंशियंट इंडिया में और मेडिवियल इंडिया, टू बी मोर प्रिसाइज, आप याद रखना इधर एंशियंट और मेडिवियल, ठीक है, इधर एंशियंट और मेडिवियल पीरियड के अंदर बेटा कौन से किंग के पास ये द ग्रेट मुगल था, ये आपको फाइंड आउट करना है। और ये दोनों, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट टिल दैट दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। यू हैव टू फाइंड इट आउट कि द ग्रेट मुगल किसके पास है। ओके, द ग्रेट मुगल, ठीक है, ये याद रहेगा यार। ओके, ठीक है, चलो। तो ये जो कोहिनूर और जो ग्रेट मुगल है वो दोनों बेटा इंडिया के अंदर थे, और उसी के मदद से जैसे बहुत सारे डायमंड्स इंडिया के अंदर थे, जस्ट बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया वर वेरी फॉन्ड ऑफ इट। द किंग वर यूज्ड टू हैव ऑल दैट स्टफ ऑन देयर ओन बॉडी, क्लियर, ओके, द क्लोथ्स ऑन देयर बॉडी, ओके। देन बेड वर्क इज यूजुअली, आपने वो बहुत सारी चीजें देखी होगी, देयर आर सो मेनी रंग बेरंगी स्टफ, यू नो, वो रंग बेरंगी स्टफ को तुम क्लोथ्स के ऊपर, तुम फिर ऑर्नामेंट्स के ऊपर यूजुअली एज अ डेकोरेटिव पर्सपेक्ट आप उनको यूज करते हो, और कलरफुल वो ऐसी वो चीजें आती है जिसको तुम डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करते हो, ड्रेस के ऊपर, क्लोथ के ऊपर। समवॉट आपको एक वर्ड दिया गया है इंडोनी, इंडोनी के ऊपर जो खास करके क्या होता है इंडोनी, तो दैट इज अ डेकोरेटिव श्रीफल बेटा, जो अपना जो श्रीफल होता है ना, जो हम मंदिर में जाके तुम उसको भगवान को चढ़ाते हो, दैट इज ओके। तो उसको डेकोरेट किया जाता है एट द टाइम ऑफ मैरिज, दैट इज नोन एज इंडोनी। तो वो सब चीजों को डेकोरेट करने के लिए फ्रॉम द डेकोरेटिव पर्पस बीड वाज यूजिंग। एंड लास्टली इनेमल इंडस्ट्री, इनेमल इंडस्ट्री क्या है? सो बेसिकली 3 टाइप के रंग, रेड, सेकेंड इज ग्रीन एंड द ब्लू, उसको उसकी मदद से जो अपने गोल्डन और सिल्वर और खास करके प्लेटिनम जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर ये RG और B जो कलर है उसको इंसर्ट किया जाता है, जस्ट टू लुक इट मोर 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 ब्यूटीफुल। उसको सबसे से ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए इनेमल इंडस्ट्री का यूज होता है, ठीक है, ओके बेटा, क्लियर। हैदराबाद और वाराणसी आर द 2 मेजर प्लेसेस फॉर दिस इनेमल वर्क, आप ये बोल सकते हो। और इनेमल वर्क कैन ओनली बी सीन इन इंडिया, और द एक्सपर्टीज ऑफ द इनेमल वर्क आर ओनली सीन इन इंडिया, ठीक है बेटा लोग। तो इतना ही आपको लिखना है इसके अंदर, एंड यू विल गेट इजीली 3 मार्क्स फॉर द टॉपिक, क्लियर है बेटा। इट इज योर 3 मार्क का टॉपिक, सो मेक श्योर ऑफ इट, बराबर, क्लियर है। तो आज के दिन के लिए द वर्ड ऑफ द डे, एंड यस 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 द क्वेश्चन ऑफ द सेशन आपको नहीं भूलना है बेटा लोग, कि हु वाज पोजेसिंग द ग्रेट मुगल इन द मेडिवियल और एंशिएंट टाइम, व्हिच किंग वाज हैविंग दैट? ग्रेट मुगल है बेटा, ग्रेट मुगल, याद रखना, ओके। चलो, टिल दैट मिलते हैं हम लोग कल, और मैं कल डिस्कस करने वाला हूं कौन किसके पास है द ग्रेट मुगल। टिल दैट कीप आंसरिंग इनटू द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट टुमारो, ठीक है, ऑन द सेम प्लेटफॉर्म ऑफ रसायनम इंस्टीट्यूट। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ, एंड यस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है बॉस, ओके, गुड बाय।